नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज बात करेंगे हम सदगुरु की। सदगुरु जग्गी वासुदेव, इन्हें आप अच्छे से जानते ही होंगे, साउथ के रहने वाले हैं और ईशा फाउंडेशन नाम से एक फाउंडेशन चलाते हैं जिसके की दुनिया भर में 300 से ज्यादा सेंटर और जिनसे 20 लाख से ज्यादा लोग सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। सदगुरु को लेकर एक खबर आ रही है। सवाल यह है कि क्या सदगुरु की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है? दरअसल पूरा मामला क्या है हम आपको वो बताते हैं। सदगुरु के खिलाफ एक रिटायर्ड प्रोफेसर जिनका नाम है एस कामराज, उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी। याचिका ये लगाई थी कि उनकी दो बेटियां हैं, गीता कामराज और लता कामराज। एस कामराज ने आरोप लगाया था कि ईशा फाउंडेशन और सदगुरु यहां पर लोगों को बुलाते हैं और उनका ब्रेन वॉश कर उन्हें सन्यासी बनाने का काम करते हैं और उनकी दोनों बेटियों को ईशा फाउंडेशन में गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से कैद किया हुआ है। इसी याचिका पर मद्रास हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ईशा फाउंडेशन को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की है जिसे आपको सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में ऐसे ढेरों गुरु और साधु संत हैं जिनमें बहुत सारे अच्छे भी हैं, बहुत सारे बुरे भी हैं, और जो बुरे हैं उनके साथ पीछे क्या क्या हुआ आप भी जानते हैं, क्योंकि ऐसे बुरों को जेल के भीतर भी इन्हीं कोर्ट्स ने डालने का काम भी किया है और बीच बीच में करती आई। और इस तरह के ये धर्मगुरु सिर्फ हिंदू धर्म से ही नहीं जुड़े हुए हैं, दूसरे धर्म से भी आते हैं जिसमें अच्छे और बुरे दोनों ही कैटेगरी के हैं। खैर, आज हम बात कर रहे हैं सदगुरु की। तो उनको लेकर टिप्पणी की है कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा है कि आप अपनी बेटी की तो शादी बेहद धूमधाम से करते हैं, लेकिन दूसरों की बेटियों का सर मुंडाकर उन्हें सन्यासी बनने पर मजबूर करते हैं। ऐसा आप अपनी बेटी के साथ क्यों नहीं करते हैं? और जाहिर सी बात है, इस तरह के सवाल पहले भी उठते रहे हैं और इस तरह के धर्म गुरुओं को लेकर भी उठते रहे कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा रहन सहन सब कुछ देते हैं, लेकिन दूसरे बच्चों को या दूसरे परिवारों को गुमराह करने का काम भी करते हैं। इस तरह के आरोप लगते रहे। कुछ इसी तरह का आरोप सदगुरु के ऊपर भी लगा है, उनकी ईशा फाउंडेशन के ऊपर भी लगा है, जिसके बाद मद्रास हाई कोर्ट ने इनसे जुड़ी तमाम शिकायतों पर कार्रवाई करने के आदेश देते हुए ईशा फाउंडेशन में रेड कर जांच के आदेश भी दिए हैं। जिसके बाद 150 पुलिसकर्मियों ने ईशा फाउंडेशन के भीतर जाकर एक एक कोने को खंगाला है। इसके बाद ईशा फाउंडेशन का भी एक बयान सामने आया। उनका कहना है कि वो किसी को भी जबरन सन्यासी नहीं बनाते हैं। सन्यासी बनना यानी कि सन्यास लेना किसी भी व्यक्ति विशेष का अपना अधिकार है। वो खुद से अगर बनता है तो वो बनते हैं, वरना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बगैर सन्यासी बने हुए भी ईशा फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं या वहां पर रह रहे हैं। चलिए अब आपको यह भी बताते हैं कि ये पूरा माजरा क्या है। दरअसल गीता कामराज ने 2008 में ईशा फाउंडेशन की योग क्लासेस ज्वाइन की थी और इन्हीं योग क्लासेस को लेने के बाद उन्होंने सन्यासी बनने का निर्णय लिया और अब वो मां माथी के नाम से जानी जाती है। उसके बाद गीता कामराज की ही बहन लता कामराज ने भी ईशा फाउंडेशन के साथ जुड़ने का निर्णय लिया और अब वो मां मायू के नाम से जानी जाती है। यानी कि दोनों बहनों ने ईशा फाउंडेशन से जुड़ने के बाद सन्यास ले लिया, वो सन्यासीन हो गई है और अब अपने माता पिता से भी वो मिलना नहीं चाहती है। यही आरोप प्रोफेसर एस कामराज ने लगाते हुए अपनी याचिका दी थी, जिस याचिका पर मद्रास हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया। साथ ही साथ ये वाली टिप्पणी भी की थी कि आप अपनी बेटियों की तो शादी करते हैं और वो भी बेहद धूमधाम से करते हैं, लेकिन दूसरों की बेटियों को आप सर मुंडाकर सन्यासी बनने पर मजबूर करते हैं। इस तरह की टिप्पणी भी हाई कोर्ट के द्वारा की गई और उसी के बाद 150 पुलिसकर्मियों ने ईशा फाउंडेशन में जाकर पूरे के पूरे ईशा फाउंडेशन को खंगाला, वहां के लोगों से जांच पड़ताल और पूछताछ भी की है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या आने वाले समय में कोई बड़ी कार्रवाई ईशा फाउंडेशन के ऊपर हो सकती है, और अगर यह कार्रवाई ईशा फाउंडेशन के ऊपर होती है तो उसका असर क्या सदगुरु यानी कि सदगुरु जग्गी वासुदेव पर भी हो सकता है? क्या सदगुरु जग्गी वासुदेव के खिलाफ कोई बड़े सबूत या कोई और दूसरे मामले भी सामने आ सकते हो? तो ऐसे में आप समझिए कि सदगुरु का जेल जाना भी तय हो सकता है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।